मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। आज शादी को 20 साल हो चुके हैं, फिर भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। तुम तो आराम से घर पर रहती हो और मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा गलती पे गलती करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रभात का पारा चढ़ा हुआ था। गीली तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए गुस्से से अपनी पत्नी पिंकी की तरफ देखने लगा। पिंकी के लिए प्रभात का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वे महीने में 3-4 बार ऐसे ही पिंकी पर बरस पड़ता था। पहले तो पिंकी इसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रभात में कोई बदलाव नहीं देखा तो पिंकी ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रभात के कुछ भी कहने से पिंकी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रभात की हर बातों को पिंकी चुपचाप सुन लेती थी। शादी के पहले 4 साल तक पिंकी ने पूरी कोशिश की थी कि प्रभात को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में पिंकी को ही भला बुरा कहना मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। दोनों के बीच कोई भी समस्या होती तो प्रभात सीधे पिंकी को बोल देता था, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बाद भी पिंकी उसके साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे। पिंकी इस उम्र में उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। पिंकी को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी बेटी की, क्योंकि बेटी की उम्र अब शादी लायक हो रही थी। पिंकी नहीं चाहती थी कि उनके झगड़ों की वजह से बेटी नेहा को कोई परेशानी हो। नेहा की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, उसकी शादी के लिए अब रिश्ते भी आने लगे थे। कई रिश्तों को नेहा मना कर चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदार और पहचान के लोग ने भी लड़के की बहुत तारीफ की। प्रभात एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उससे कहने लगा, नेहा, लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है और साथ ही अच्छी नौकरी भी है। बेटे, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इस बार मना मत करना। नेहा अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या उनसे नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, उसमें क्या कोई बड़ी बात है। मैंने लड़के से बात की है, मैं तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा, तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो। नेहा बोली, पापा मैं नहीं चाहती मुझे किसी की परमिशन की जरूरत पड़े। प्रभात बोला, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें वहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी वहाँ तुम। नेहा बोली, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है। नेहा ने तंज कसते हुए कहा, बेटा आज तुम्हारी जमान कुछ ज्यादा ही चल रही है। फिर बहुत गुस्सा करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाता रहे। मुझे अपनी पसंद का कुछ भी लेना हो तो 20 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो पर उसे मेरी परवाह ही ना हो। रोटी थोड़ी सी भी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी पासबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बातों पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। आज नेहा ने वह सब कह दिया जो कब से उसके दिल में बोझ बना था। प्रभात का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, बस चुपचाप नेहा की बातें सुन रहा था। नेहा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। नेहा आज पहली बार अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आपने ऑफिस का गुस्सा भी बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हो। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुनते सुनते माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। प्रभात आज पहली बार अपनी गलतियों को महसूस कर पा रहा था। मैं इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन हो वो करो, मैं तो बुरा इंसान हूँ। नेहा ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो।
अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और आपका जवाब ना है तो मुझे अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए। फिर बात कुछ नहीं बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे पिंकी के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर बात ने आज से ही अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से पिंकी ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी, जो हिम्मत नेहा ने दिखाई है, वही हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और ही होती। कुछ समय बाद नेहा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी। 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया, जहां उसकी शादी हो गई। विदाई पर प्रभात बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पिता जैसा नहीं है। प्रभात की ये बात सुनकर पिंकी और नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी माना जाता है, लेकिन वह अधिकार आज भी उन्हें नहीं दिया जाता जिसकी वह अधिकारी होती हैं। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो दिक्कत, मोबाइल पर बात करते हुए दिख जाएं या खिड़की से झांकते हुए दिख जाएं तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर ये बातें कह कहकर उनका विवाह किया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़ों में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है, इस घर को छोड़कर मायके चली जाओ। अब कौन तय करेगा ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।